हेलो एंड वेलकम बैक। हु इंट्रोड्यूस्ड महलवारी सिस्टम? महलवारी सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया था? महलवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1822 बाय होल्ट मैकेंजी और लेटर इसको रिफॉर्म कर दिया गया था किसके द्वारा? विलियम बेंटिंग के द्वारा। कब किया था? 1833 में। वेयर वाज महलवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड? महलवारी सिस्टम नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि सेंट्रल प्रोविंस है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, आगरा, पंजाब, गैंगेटिक वैली, ब्रिटिश इंडिया में, मतलब उस साइड में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट साइड में, सेंट्रल में, नॉर्थ वेस्ट साइड में, आगरा, पंजाब, गैंगेटिक वैली, बला बला। हु रोट द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? किसने लिखा? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? ये रमेश चंद्र दत्त ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा था? रमेश चंद्र दत्त। रमेश चंद्र दत्त। दत्त, तो इसका कनेक्शन बनाओ, रमेश चंद्र दत्त है। दत्त है मतलब दत्तन। सुबह उठते हैं हम लोग, दत्तन से मुंह धोते हैं और दत्तन से मुंह धोते धोते हम लोग इकोनॉमिक का हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी का हिस्ट्री पढ़ते हैं कि क्या हुआ था, 5 ईयर प्लान, ये महानोबिलिस प्लान, महानोबिलिस, अरे जो भी हो प्लान, ठीक है, मतलब ये 5 ईयर प्लान, इकोनॉमी कैसे हुआ था, फिर हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन कमीशन, आरबीआई, ये सब कुछ सब पढ़ते हैं। तो कब करते हैं? दत्तन करते 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 पढ़ते हैं। किसने लिखा? ये रमेश चंद्र दत्त ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखा? रमेश चंद्र दत्त ने। हु रोट द बुक लैंड सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया? लैंड सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये किसने लिखा? बी एच बेडन पॉवेल। बी एच बेडन बेडन पॉवेल। बी एच बेडन पॉवेल। पॉवेल, बी एच बेडन पॉवेल। पॉवेल, पाओ पोवेल, पोवेल। लैंड सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसका कनेक्शन बनाना पड़ेगा कि लैंड सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो लैंड थे उसमें कुआं था, और वहाँ पे पोवेल जा कर के क्या बोलते थे? पोवेल, कुआं था ना, वेल, तो उसको पोगो को कुआं में ढकेल देते थे। वो पोगो को कुआं में ढकेल दिया। लैंड सिस्टम है कब हुआ था? ब्रिटिश टाइम पे जो लैंड सिस्टम हुआ करता था ना, जो लैंड सिस्टम था ब्रिटिश टाइम पे, वहाँ पे एक वेल था और उसमें पोगो को जा कर के डाल दिया। किसने डाल दिया? बी एच बेडन पोवेल ने। हु रोट द बुक लैंड सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया? सो लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया में क्या होगा? एक कुआं होगा, ठीक है, एक वेल होगा। बस कनेक्शन के लिए हमें बनाना है। द प्राइमरी मोटिव ऑफ द colonial गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वॉज टू फोल्ड। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उसका जो पॉलिसी था वो काफ़ी सिस्टमैटिकली इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करना था। क्योंकि अगर इंडिया इंडस्ट्रियलाइज्ड हो जाएगा तो इसका मतलब इंडिया तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, अपना प्रोडक्ट्स वो मार्केट में बेचना शुरू कर देगा। तो जो ब्रिटिश इंडिया है उनको तो काफ़ी नुकसान है ना। अभी तो वो लोग बनाते हैं, और वो लोग बनाते हैं यहाँ से खाली रॉ मटेरियल निकाल के जाते हैं, वहाँ से पूरा खुद बनाते हैं, बेचते हैं। तो अगर इंडिया ग्रोथ हो गया तो इसका मतलब फिर इंडिया बनाने लगेगा और जो भी कस्टमर है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला काम ये था कि इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करो। सो द प्राइमरी मोटिव ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट बिहाइंड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया वाज टू फोल्ड। पहला ये था कि इंटेंशन पहला था कि रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ ए मियर एक्सपोर्टर ऑफ सम इम्पोर्टर ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। जो जितने भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज ब्रिटेन में आने वाले हैं सबके लिए रॉ मटेरियल्स बन करके भारत से जाता था। दूसरा इंटेंशन ये था कि टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑफ दोज इंडस्ट्रीज सो दैट देयर कंटिन्यूड एक्सपेंशन कुड बी इंश्योर्ड टू द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ देयर होम कंट्री ब्रिटेन। तो दूसरा एडवांटेज ये था कि अगर मान लो इंडिया में क्या है ना कि यहाँ पे प्रोड्यूस मैन्युफैक्चरिंग करने मत दो। अगर यहाँ पे लोग मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर देंगे ना, तो फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ से अगर बनाना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली इंडिया अमीर हो जाएगा। तो इसीलिए इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज करके दूसरा ये कारण था कि मार्केट ही प्रोड्यूस नहीं करना और इंडिया को बस रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर की तरह बना करके छोड़ देना। रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर की तरह बना करके छोड़ देना कि यहाँ से रॉ मटेरियल उठा के लेके जाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट ब्रिटेन में बनाएंगे, मोनोपोली बनाएंगे, वहाँ पे पैसा कमाएंगे। During colonial rule, the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handcraft industries created not only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was now deprived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain. तो क्या हुआ कि कॉलोनियल रूल के टाइम में जो एक अनफोल्डिंग सिनेरियो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो इंडिजिनस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हुआ करते थे भारत में, बुनकर लोग मतलब हाथ से जो कारीगरी करते थे, तो उनका काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन होने लगा, जिसके कारण से बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी इंडिया में फैल गई। और
एक नया डिमांड, मतलब यहाँ इंडिया के लोग प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे तो ऑब्वियसली लोग तो पहनेंगे ना कहीं सामान, तो ब्रिटेन से ही, और कहीं पे बनता नहीं है, ब्रिटेन से बनता है तो ब्रिटेन का ही सस्ता सामान यहाँ पे लोग खरीदेंगे, तो मार्केट बन गया ना ब्रिटेन का, इंडिया का तो मार्केट गया। तो यही करते थे। So during colonial rule, the unfolding economic scenario, the decline of the indigenous handicraft industries created not only massive unemployment in India, but also a new demand in the Indian consumer market, which was not derived of the supply of locally made goods. This demand was profitably met by the increasing imports of cheap manufactured goods from Britain. ओके, सो ये सही बात है, कॉमन सेंस की बात है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।